योर ऑनर, मेरे क्लाइंट और अजय की आपसी दुश्मनी की वजह से ये मेरे इज्जतदार क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं योर ऑनर, ये सब गलत है। एसपी साहब की नजरों में हमारी पत्नी उनकी बेटी जैसी है और इस रिश्ते से ये हमारे ससुर जी लगते हैं। और भला ससुर और दामाद में कभी दुश्मनी हो सकती है? कुछ लोगों ने गवाहियां दी हैं कि आपके ससुर साहब, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि एसपी साहब के किसी औरत से नाजायज ताल्लुकात हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको एसपी साहब की मर्दानगी पर शक है? अरे हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, कोई भी हरकत करें हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कानों में रुई ठूस लेनी चाहिए, मुंह सी लेना चाहिए। अरे पूरा डिपार्टमेंट के बारे में यही कहता है, मगर मुझे यकीन नहीं था। मगर अब ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अजय, जब तुमने एसपी साहब को गिरफ्तार किया तो वो किस हालत में थे? बड़ी बुरी हालत में थे। योर ऑनर, मैं अपनी ड्यूटी देके लौट रहा था, इतने में एक चीख की आवाज सुनाई दी। वहां जाके देखा तो हमारे एसपी साहब धोबी घाट के गंदे कपड़े की तरह नीचे पड़े हुए थे। पब्लिक ने लाते और घूंसे मार रही थी। पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हमारे एसपी साहब कच्चे बनियान में, ऊपर से तौलिया, खून का इल्जाम। इन्हीं की वजह से पब्लिक ने हमारे डिपार्टमेंट को सर ऊंची ऊंची गालियां दी हैं, जिन्हें सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। स्टॉप इट! स्टॉप इट! यही तो मैं पब्लिक को कह रहा था, भाई स्टॉप इट। कम से कम उस बेचारे को अपने कपड़े तो पहन लेने दो, नंगा तो ना पीटो। कोई मेरी बात सुने तब ना, सब चढ़ जा रहे हैं उस पर, घूंसे मारे जा रहे हैं। फिर मैंने साइड में आकर सोचा, भाई ये तो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। बट हाउ कुड आई डू दैट? हाउ कुड आई डू दैट? मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरा जमीर सब मिलकर बोले नो, ड्यूटी इज ड्यूटी। इस सिचुएशन में अगर आप भी होते, मेरा मतलब है कोई भी होता, तो मैं उसे गिरफ्तार कर लेता, क्योंकि मैं एक वफादार और ईमानदार ऑफिसर हूं। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चाहूं सर? थैंक यू। कोर्ट इज अर्जेंट। सजनवा, क्या हुआ? क्या हुआ? हमने सपना में देखा कि तुमने शहर भर के गुंडों को पकड़कर जेलवा में डाल दिया। तो ही कहाँ से उठाया हमका? नहीं, और भी है। क्या? बाद में बताऊंगी। अरे बताओ ना क्या है? हमने सपना में देखा कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में सजनवा पलंग पर लेटे लेटे एक सपना देख रहा था। हमने तोरे सपने में जाकर जो देखा तो पता चला हमरा सजनवा भी वही सपना देख रहे हैं जो सपना हम भी देख रहे थे। मतलब तोरा सपना और हमरा सपना एक। संगीत भी बज रहा था एकदम चकाचक। मिलॉर्ड, मैं दुर्गा को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ग्रांटेड। तुम इन्हें पहचानती हो? वकील बाबू, हम इनका कैसे भूल सकते हैं? ये तो सीताराम है ना? सीताराम? भाई तुमने तो इनका नाम ही बदल दिया। नहीं जज साहब, ये तो वही है ना, रघुपति राघव राजो राम पतित पावन सीताराम। जहाँ खून हुआ वहां तुम क्या कर रही थी? हम तो भाई ठीक करो ना, हम तो रास्ते में जा रहे थे। तो फिर तुमने वहां क्या देखा? हम तो वो देखा वकीलवा कि लग गवा 1000 वोल्ट का करंट हुआ। ये तो हमारे पिता समान है, इसलिए हम अब भी सोचे थे जो हमने देखा काश वो गलत होता, हमारी आंखों का धोखा होता। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ससुरा हमारे पिता जैसा इतना बड़ा पाप करेगा। ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, जो तुमने देखा सिर्फ उतना बताओ। अरे हमारे पिता जैसन प्राणी आज संकट में है, इसलिए हम रोवत है, तो का ड्रामा लगत है। जज साहब, वकील साहब को जल्दी घर भेज दो, फिर हम सब खुल के बताएंगे। ये गलत है, तुम ये बताओ कि वहां हुआ क्या था? हम अपने सजनवा के इंतजार में भरी बरसात में अपने घर के आंगनवा में बैठे थे। अरे तुम असल बात पर आती क्यों नहीं? ये लो, पूरा मामला बताएंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, और समझाएंगे नहीं तो न्याय होगा कैसे? देखो, जो हुआ है वो बताओ। हाँ जज साहब, जोरदार तूफानी बारिश, एक जोरदार चीख की आवाज, हमारी जान हलक में अटक गई साहब। एसपी साहब उस लाश के पास खड़े थे, हमको देखकर एकदम चौंक गए।
एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह गिड़गिड़ाने लगे। ये खून के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना बेटी। और रोते रोते सावित्री के घर में घुस गए। तभी वहाँ लोग जमा हो ही गए और हमको पूछा ये खून किसने किया। हमने सोचा बोले कि नहीं बोले। तभी सावित्री देवी की घर की दीवार से कुत्ते जैसे कूद के जो भागा, क्या जंप मारा। फिर पब्लिक तो पब्लिक ही है। उन्होंने सोचा खून ही भागा तो कुत्ते जैसे पीट पीट कर हुलिया बिगाड़ दिया बेचारे का। अब वो खून उन्होंने किया है कि नहीं, सावित्री देवी से इनका है कि नहीं, ये तो भगवान जाने। हमरे लिए ये तो पिता समान है। हम एकदम ठीक बोला कि नहीं? हाँ बोलो सीताराम, बोलो। अब तक मिले सबूतों से यह साबित होता है कि खून का एसपी से नहीं, एसपी का खून से नहीं, मेरा मतलब है कि एसपी का सावित्री से, मतलब सावित्री का, थैंक यू, ये एसपी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठहरो। कौन हो तुम? सावित्री। जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहो। प्रोसीड। मैं एसपी साहब को बहुत दिनों से जानती हूँ। जब पुलिस इनकाउंटर में मेरे पति की मौत हुई उस दिन से आज तक मेरे कंधे पर इनकी मदद का हाथ रहा। इन्होंने मेरी आंखों से आंसू पोंछे। इन्हीं हाथों ने मेरे घर का दिया जलाया। हर परेशानी में इन्होंने मेरा साथ दिया। ये बहुत महान इंसान है। हम दोनों में जो रिश्ता है वो भाई बहन जैसा रिश्ता है। उस दिन भी ये हमेशा की तरह मुझे देखने आए थे कि अचानक लोगों ने मेरे घर को घेर लिया। ये सोचकर कि मुझ पर गंदा इल्जाम ना आए, ये मेरे घर से भाग गए और लोगों ने समझा कि ये खूनी है, मगर इनका खून से कोई संबंध नहीं है। सर झूठ बोल रही है, अदालत में झूठ बोल रही है। ये साफ साफ झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। मैं कह रही हूँ ये झूठ बोल रही है। सच क्या है झूठ क्या है ये तो जज साहब तय करेंगे। इस खून से एसपी का क्या संबंध है, इस बात को प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सका। इसलिए अदालत एसपी चौरसिया को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। ये उल्टा अब इस बस्ती में नहीं रहेगी। बड़ी सती सावित्री बनती है बया। चालू मेली, हाँ तेरा त्या एसपीच्या बरोबर कितना गंदा रिश्ता है। ये गली गली का बच्चाला माहिती है। हाँ आणि त्या रिश्त्याला बहनबाईचं नाव देते। तुला लाज नहीं वाटत? बेशरम, चल निकल यहाँ से। अरे देखती क्या है? ठहरो, ये सारा सामान उठाई के अंदर रखो। दुर्गा, अदालत मंदी इसने काय गुल खिलाए तुला माहिती नाही? ये औरत जात के नाम पर एक कलंक है, यही कहना चाहती हो ना? हाँ हाँ। वो एसपी बस्ती में आता रहा जाता रहा, इसकी जिंदगी खराब करता रहा, मगर कौनो बस्ती वाला उस ससुरे पर आज तक हाथ नहीं उठाया। अरे माँ का दूध पिया है तो जाओ, जाकर उसके घर का सामान उठाकर बाहर फेंक कर दिखाओ, उसको रोड पर डालो। नहीं, उस कुत्ते से कोई नहीं उलझेगा, क्योंकि वो पुलिस वाला है ना। अरे बिना मर्द की औरत कितनी बेसहारा, कितनी मजबूर हो जाता है तुम का जानो। यह अदालत में झूठ बोली तुम सब जानत हो, मगर झूठ काहे बोली ये सिर्फ हम जानत हैं। जाओ सावित्री, घर में जाओ। तो का यहाँ से कौन निकालत है हम देखत है। जाओ। हे, कितनी बार कहा तुझसे कि भूल जा इस मर्द को? कितनी बार कहा? अरे जब भी आता हो इस साले को पूछती रहती है। मैंने तेरे बहुत जुल्म सहे हैं, आंसू पी कर जीती रही हूं मैं, मगर आज तूने मेरे पति की तस्वीर को ठोकर मारी है। मेरे भगवान का अपमान किया है तूने।
इस अपमान का बदला लूंगी मैं तुझसे। चल पुलिस स्टेशन चल। छोड़ो मेरा हाथ। एक मुजरिम की कलाई और कानून का हाथ सजा होने के बाद छूटते हैं। क्या सजा होने के बाद छूटते हैं? का जुर्म किए हैं हम। का जुर्म किए हैं हम? वाह, एक खूनी को अपने आंखों से देखा और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। उस कातिल और तेरा क्या संबंध है, यही जानने के लिए हम तुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, समझी? चल, अरे चल। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। वो कुंतुर का बहना नहीं, मैंने किया है। मैंने पास्कल को लुढ़काया है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, दुर्गा बहन को छुड़वा लो। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे गिरफ्तार होने से सिस्टर आजाद हो जाएगी? नहीं गुल्लू, नहीं। कानून तो जुर्म का चोला पहने फर्ज की कुर्सी पर पंजे जमाए बैठा है। इस करवट पर भी मौत है और उस करवट पर भी मौत। वो तुम्हें गिरफ्तार करके गोली से उड़ा देंगे और कहेंगे पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। फिर कहां से देगा गवाह अपनी सिस्टर के लिए? मुझे 1000 गोली लग जाए परवाह नहीं। पल्लू मरेगा मगर अपनी दुर्गा बहन को बचा के मरेगा। पल्लू, कभी कभी जज्बात जान के दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हारा गिरफ्तार होना जरूरी नहीं, जरूरी है दुर्गा का आजाद होना। कैसा लगा रहे मेरा चुनाव चिन्ह? बहुत बढ़िया सरकार। अरे चौरसिया, महरम को इलेक्शन में खड़े होने का टिकट मिल गया रे। अरे वाह 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 वाह। अरे सारा शहर मुबारकबाद देने आया। तू काहे को देर से आया रे? मैं इंस्पेक्टर अजय की बीवी का 10 दिन का रिमांड लेकर उसे लॉकअप में बंद करके आया हूं, इसीलिए देरी से आया हूं। चौरसिया, उसका मर्द मेरे को अंदर किया, तू उसकी जोरू को अंदर करके मेरा बदला लिया रे। खुशी के मारे बंदर सरीखा उछाल मारने को दिल करता है। बंदर जैसा उछलेंगे तो एक फोटो खींचूंगा साहब, बहुत नेचुरल आएगा। बेडरूम में रखेंगे, याद करेंगे साहब। ए चित्रगुप्त, हम दोनों का एक शानदार फोटो साथ में लेना है। क्या है ना भैरव, जब तू इलेक्शन का फॉर्म भरने जाएगा ना, तो हजारों लोगों के बीच पूरे बंदोबस्त के साथ मैं तुझे ले जाऊंगा। कोई नहीं आएगा। शहर की आधी जनता तो पुलिस चौकी के पास दुर्गा को छुड़ाने के नारा लगा रही है। सर स्माइल स्माइल स्माइल। भाषण में भी आप अकेले रहेंगे या मैं रहूंगा? फोटो खींचता हुआ यहाँ नजर आऊंगा। मेरी बात को कड़वी दवा समझ कर पी लीजिए सर, लेकिन आज की तारीख में दुर्गा बहुत स्ट्रांग है सर, बहुत स्ट्रांग।